भागरथाविव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। नमो नमः। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया में और मीडिया में संस्कृत व्याकरण का एक विषय बहुत ही छाया हुआ है। हमारे एक भारतीय छात्र ऋषिराज पोपट ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी में जो 2500 साल से गुत्थी थी समस्या, उन्होंने सुलझा दी है। और कात्यायन इत्यादि आचार्यों ने जो इस विषय के ऊपर व्याख्या की है, टीका की है, वह सभी गलत थी। और उन्होंने जो यह संशोधन किया है वह सही मायने में सही संशोधन है। आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वह सब भारतीय परंपरा में एक गलत परंपरा चली आ रही थी। तो उन्होंने यह बहुत ही गलत कहा है और गलत संशोधन किया है, एक हास्यास्पद संशोधन किया है, जिसका आज हम खंडन करने यहाँ उपस्थित हुए। ये तो ही हम क्या है कि भारतीय पाश्चात्य आकर्षण के कारण, और वह भी एक भारतीय छात्र है, केवल और केवल उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है और एक ऐसा दावा किया कि हमने समस्या का समाधान कर दिया। ये तो ही किसी को उस अष्टाध्यायी के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी मीडिया और सोशल मीडिया ने उनको हीरो बना दिया। और जो भारतीय विद्वान, जो भारतीय पंडित, जो लाखों छात्र यहाँ सालों से परंपरा से संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, उन सभी के ऊपर प्रश्नार्थ लगा दिया। इसलिए आज हमें यहाँ उपस्थित होना ही पड़ा है। ये तो ही हमारा भी संस्कृत व्याकरण ग्रामर विषय है। हमने भी संस्कृत व्याकरण के ऊपर संशोधन किया है और हम 8-9 साल से बच्चों को परंपरा से संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी परंपरा के ऊपर ही ऋषिराज पोपट भाई ने प्रश्नार्थ लगा दिया कि अब तक जो कात्यायन इत्यादियों ने जो व्याख्या की वो गलत की, और आज हमने जो व्याख्या कर दी है वो एकदम सही है। तो आज हम उसका खंडन और आलोचन करने आए हैं। और जो भारतीय भी उनसे जुड़े हैं वह भी कोई संस्कृत के जानकार नहीं है, या संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी से कुछ उनको जानते ही नहीं है अष्टाध्यायी को। इसलिए केवल और केवल कोई भावुकता से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वस्तुतः उन्होंने जो नियम बनाया है एकदम हास्यास्पद नियम है। तो पहले तो वो कौन सा उन्होंने नियम बनाया या कौन सी समस्या का सुलझाई उन्होंने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और परंपरागत दृष्टि से उसका खंडन कैसे है, वह नियम कैसे हास्यास्पद है, उसको भी हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि एक पाणिनी अष्टाध्यायी में सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, उस नियम के ऊपर, यह जो मेटारोन है उसके ऊपर उन्होंने संशोधन किया है। उनका कहना है कि 8-9 महीने हमने एकदम लगातार काम किया और फिर बाद में हमें समस्या का समाधान नहीं प्राप्त हुआ, तो हमने 1 महीना वेकेशन के तौर पर बिताया और फिर बाद में हमने जटिल समस्या का समाधान मिल गया। लेकिन वस्तुतः ऐसा कोई समाधान उन्होंने ढूंढा ही नहीं। और सोशल मीडिया से ही हमको पता चला कि उन्होंने बीए तो इकोनॉमिक्स से किया है और फिर बाद में संस्कृत में रुचि होने के कारण वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से या विदेश में जाकर उन्होंने संस्कृत में एमए किया और फिर बाद में उन्होंने संस्कृत में संशोधन पीएचडी भी की। अर्थात उन्होंने परंपरागत रूप से संस्कृत को पढ़ा नहीं है, परंपरागत रूप से संस्कृत व्याकरण को जानना नहीं है, कात्यायन और पतंजलि के जो मत है उनको विस्तार से देखा ही नहीं है। और न देखने के बावजूद पाणिनीय की सर्वोपरिता वह स्वीकार करते हुए
कात्यायन और पतंजलि को और अन्य सभी आचार्यों को वह झूठे ठहरा रहे हैं। तो यह बहुत ही गलत व्याख्या उन्होंने की है और हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसी उदाहरण के माध्यम से हम उनका खंडन करेंगे। बाकी अभी हमारे पास उनकी थीसिस नहीं है, हम उसको देखेंगे और उसका भी हम शब्दशः खंडन करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। केवल 2 साल व्याकरण पढ़ा और 2 साल पढ़ने के बाद में उन्होंने संशोधन करके, और वह भी परंपरागत रूप से नहीं पढ़ा और भारतीय विद्वान के पास नहीं पढ़ा। जो हमारा शास्त्र है, जो भारतीय जिसको अच्छी तरह से जानता है, वैसा शास्त्र उन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ा है, क्योंकि मूलतः भारत का है और भारत में इसके प्रकांड विद्वान आज भी उपलब्ध है। इसलिए आज हमें यहाँ उनको जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ रहा है। उन्होंने संशोधन किया है, ये जो आपके सामने रखा है हमने नियम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, जो कि वह सूत्र अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का चौथा पाद है, उसका दूसरे नंबर का सूत्र है। यहाँ परंपरागत रूप से यहाँ उसका अर्थ ऐसा है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। जब तुल्य बल विरोध होता है तब परम कार्य मानी पर सूत्र का कार्य होता है। तो उसी नियम का उन्होंने खंडन किया कि यह जो आपने नियम बनाया है कि भाई पर सूत्र का कार्य, उसके लिए आपको पहले सूत्राष्टाध्यायी की समझ होनी चाहिए। इस समस्या को समझने के लिए सभी सज्जनों को सूत्र है, सूत्राष्टाध्यायी में वैसे 4000 जितने सूत्र है, ऋणी सूत्र सहस्राणी तथा नवशतानि च षण्णवतिश्च सूत्राणां पाणिनिः कृतवान् स्वयं। तो वहां उन्होंने एक प्रयोग दिया उदाहरण के रूप में। तो यहाँ एक प्रयोग में जो वीडियो में हमने देखा है, तो मंत्र धन 20, यहाँ मंत्र प्रातिपदिक है और तृतीया बहुवचन में ताभ्याम 20 का 20 प्रत्यय उसके पर में है। तो यहाँ उनका कहना है कि यहाँ 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, बहुवचन जल्येत और अतो 20 ऐस। एक ही जगह जब 2 सूत्र प्राप्त हो तब उसमें से उन दोनों में से कौन सा सूत्र लगे उसका निर्णय करने के लिए यह बेटा रूल बना है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। यदि दोनों सूत्रों के बीच में तुल्य बल विरोध हो, एक ही जगह वह प्राप्त हुए हो, तो पर सूत्र का कार्य होता है, ऐसा नियम है और यह परंपरागत अर्थ है। तो इस परंपरागत अर्थ को मानते हुए उन्होंने ऐसा समझा है, उनकी दृष्टि से उन्होंने यह समझा है कि जो पर सूत्र है वो यहाँ सूत्र का क्रम भी दिया हुआ है, बहुवचन जल्ये, जो कि यह सूत्र क्या करता है कि जलादो बहुवचने सुप्यतोंगस्य एकारः स्यात्। जलादि पर में हो तब, सुबंत जलादि पर में हो तब अकारांत अंग को एकार आदेश होता है, जो कि अकारांत अंग यानी मंत्र में जो अ है उसके स्थान पर ए ऐसा आदेश होता है। और अतो 20 ऐस ऐसा कहता है कि अकारांत अंगस्य परस्य 20 इत्यस्य ऐस इत्यादेशो भवति। अकारांत अंग से पर में आए हुए 20 प्रत्यय के स्थान पर ऐस आदेश होता है। बहुवचन जल्येत, यह सूत्र का क्रम है 7-1-103, अर्थात 7वां अध्याय प्रथम पाद सूत्र क्रमांक 103। और अतो 20 ऐस, इस सूत्र का क्रम है 7वां अध्याय प्रथम पाद सूत्र क्रमांक 9। जो ऋषिराज पोपट जी ने अर्थ समझा है उसके अनुसार यह है उनका अर्थ कि जब ऐसी एक जगह 2 सूत्र जब प्राप्त होते हो तब जो पर में यानी पीछे आने वाला जो सूत्र होता है उसके अनुसार कार्य होता है। तो पर वाला सूत्र है बहुवचन जल्येत, जो कि मंत्र में रहे अकार को एकार करता है। तो मंत्रे 20 और प्रयोग होगा मंत्रे भी, ऐसा एक अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा, जो कि बनना चाहिए मंत्र ही, सूत्र लगना चाहिए अतो 20 ऐस। अतो 20 ऐस सूत्र लग करके
बीस के स्थान पर ऐस आदेश होकर के वृद्धि होकर के सस्य ऋत्व विसर्गे मंत्र ही ऐसा प्रयोग होना चाहिए। इसलिए ऋषिराज जी ने कहा कि आप ये परंपरागत जो अर्थ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और बहुवचन है जलिए नहीं सूत्र लग सा हतो बीस ऐस, ऐसा उनका समझना है। उन्होंने जो समस्या समझी है अपनी बुद्धि से और जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं। लेकिन सही मायने में फिर उन्होंने कहा कैसे समस्या को सुलझाया, तो उन्होंने कहा कि परम कार्यम, यहाँ जब ऐसे एक जगह दोनों सूत्र जब प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए, तो मंत्र जो है वह लेफ्ट साइड है और बीस जो है वह राइट साइड है। इसलिए ऐसे ही जब समस्या हो तब राइट साइड वाला कार्य करना चाहिए, अर्थात आपके राइट हैंड में जो बीस है उसका कार्य करना चाहिए और लेफ्ट हैंड में जो मंत्र है उसका कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसी एक हास्यास्पद उन्होंने कल्पना की और जो कि इस आदेश बीस के स्थान पर होता है इसलिए बीस के स्थान पर ऐस आदेश हो जाएगा, न कि मंत्र में अकार के स्थान पर जो एकार है वह लेफ्ट साइड वाला कार्य है, तो वह लेफ्ट साइड वाला कार्य न हो करके बीस के स्थान पर ऐस आदेश हो जाएगा, राइट हैंड वाला कार्य अतो बीस ऐस के द्वारा। और इस प्रकार से हम मंत्र ही प्रयोग की सिद्धि करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने 2500 साल की बुद्धि सुलझा दी। वस्तुतः यहाँ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। वस्तुतः उन्होंने विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र को समझा ही नहीं है। यह तो ही विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो अर्थ होता है परंपरा की दृष्टि से, अब हम वो आपको समझाते हैं। उस दृष्टि से यदि हम आप देखने जाएंगे तो बहुवचने जलियत और अतो बीस ऐस ये दोनों सूत्र में तुल्य बल विरोध ही नहीं है। क्यों? तो हमें विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र को समझना पड़ेगा, मेटा रोल जो परंपरा की दृष्टि से उससे। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ जो है परंपरागत में ऐसा किया है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। जब तुल्य बल विरोध होता है, अर्थात तुल्य बल किसे कहते हैं, तो तुल्य बल को समझना पड़ेगा। तो तुल्य बल उसे कहते हैं कि अन्यत्र लब्धावकाशयोः, अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र प्राप्ति ही तुल्य बल विरोध। अर्थात एक जगह दोनों सूत्रों ने जब कार्य कर लिया हो और फिर एक ही प्रयोग में उसकी प्राप्ति हुई हो तो उसको तुल्य बल विरोध कहते हैं। एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से यदि समझे तो जैसे कि कोई सेमीफाइनल मैच होता है तो सेमीफाइनल में चार टीमों के बीच में होता है, दो एक तरफ और दो एक तरफ, और उन दोनों में से जो दोनों में दो टीमें जीतती है उनके बीच में फाइनल होता है। तो जो फाइनल में दो टीम पहुंची है वह दोनों टीम सेमीफाइनल में किसी न किसी को हरा करके आई है, इसलिए जो फाइनल में दोनों टीम पहुंची है वो दोनों समान बल वाली टीम पहुंची है, ऐसा। हाँ, तो तुल्य बल विरोध भी उसको ही कहते हैं कि दोनों सूत्र जो प्राप्त हो वो दोनों सूत्र ने कोई अन्य जगह अपना कार्य सिद्ध कर चुके हो, अपना कार्य कर चुके हो और फिर बाद में एक ही प्रयोग में वो दोनों प्राप्त हो तो उसके बीच में तुल्य बल विरोध होता है, अन्यथा तुल्य बल विरोध होता नहीं है। तो यहाँ वस्तुतः बहुवचन जलियत यह जो सूत्र है वह तो अन्यत्र जगह सिद्ध है, जैसे कि रामेशु इत्यादि प्रयोगों में मंत्रेशु इत्यादि प्रयोगों में, देवेशु इत्यादि प्रयोगों में बहुवचन जलियत इस सूत्र से अकार का एकार हो जाता है और वहां अपनी कार्य सिद्धि इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। लेकिन अतो बीस ऐस जो सूत्र है वह केवल और केवल 20 प्रत्यय में लगने वाला सूत्र है, इसलिए यह सूत्र की विधि अन्य कहीं जगह प्राप्त नहीं होती। अकारांत अंक से जब 20 प्रत्यय पर में हो वहीं यह सूत्र प्राप्त होता है, इसलिए यह एक अपवाद सूत्र है। दूसरा जी आप जाने इसको कि अपवाद सूत्र किसे कहते हैं। यदि आपने इसको नहीं जाना तब तो आपने अष्टाध्यायी को समझा ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा कहा कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाई है एकदम परफेक्ट बनाई है, आपने सही समझा, लेकिन पतंजलि ने उन पर जो व्याख्या की है महाभाष्य उसको तो आप एक बार देख लेते। पतंजलि ऋषि भी कहते हैं कि
पाणिनीय ऋषि ने जो अष्टाध्यायी बनाई है उसमें एक भी वर्ण, एक भी शब्द अनर्थक नहीं हो सकता है। कहीं कहीं जगह पतंजलि ऋषि ने भी कात्यायन ऋषि का खंडन किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन यहाँ तुल्य बल विरोध ही नहीं है, तुल्य बल विरोध ही नहीं है तो विप्रतिषेध परम कार्य में से सूत्र यहाँ की उपस्थिति ही नहीं होगा। अतो 20 ऐस सूत्र केवल मंत्र 20 इसी प्रयोग में चरितार्थ होता है, अन्य कहीं जगह उसका अवकाश ही नहीं है। और अपवाद किसे कहते हैं? निरवकाशो विधि अपवाद, जिस विधि को कहीं अवकाश नहीं मिला हो, एक ही जगह लगने वाली हो, उसी विधि को अपवाद विधि कहते हैं। तो यह जो अतो 20 ऐस विधि है वह अपवाद विधि है। और पूरी जो सूत्राष्टाध्यायी की रचना हुई है इसी सामान्य और उत्सर्ग और अपवाद, उत्सर्ग और अपवाद, सामान्य और अपवाद, इसी नियम के आधार पर तो पूरी सूत्राष्टाध्यायी बनी है प्रभु। और आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आपको सामान्य और अपवाद भी समझना चाहिए। तो उसके उदाहरण में दिया है कि सामान्य विधि क्या है। तो जैसे कि सामान्य विधि है कि कर्मण्यन, सामान्य विधि है कर्मण्यन, कर्मणि उपपद में रहते हुए धातु को अण प्रत्यय होता है। कर्म उपपद में जब हो तो धातु से अण प्रत्यय होता है, सभी धातुओं से अण प्रत्यय होता है। तो कुंभ, कुंभम करोति इति कुंभकार, कुंभम ऐसा उपपद में रहते क्री धातु से अण प्रत्यय करेंगे तो हम कुंभकार है ऐसा रूप बनाएंगे। उसी प्रकार से अपवाद विधि क्या है? तो के आतोनुपसर्गे कह गाम ददाति इति गोदह। तो यहाँ गाम ऐसा कर्म उपपद में है लेकिन दा धातु से अण प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि आतोनुपसर्गे कह यह जो सूत्र है ऐसा कहता है कि आदंता अनुपसर्ग रहिता धातु क प्रत्यय स्यात्, उपसर्ग रहित यदि आकारांत धातु है तो उससे क प्रत्यय होता है। जैसे कि कक्षा में 30 छात्र बैठे हो और हमेशा कहे कि सभी छात्र खड़े हो जाए, लेकिन जो आकाश नामक छात्र है वह बैठा है, तो सभी छात्र खड़े होंगे लेकिन आकाश जो है उसमें अपवाद हो जाएगा। उसी प्रकार से सभी धातुओं से अण प्रत्यय होगा लेकिन उपसर्ग रहित आकारांत धातु से क प्रत्यय होगा। तो यह क्या है? वह उसका अपवाद है, वह केवल आकारांत धातुओं में लगने वाला सूत्र है, इसलिए वह अपवाद विधि हो जाएगी। उसी प्रकार से अतो 20 ऐस जो विधि है वह अपवाद विधि है, वह केवल और केवल अकारांत अंग से परे 20 प्रत्यय को ही प्राप्त है। और बहुवचने जलिए तो रामेशु इत्यादि प्रयोगों में चरितार्थ है। यहाँ एक सुपिच नाम का सूत्र है, इन दोनों के बीच में तुल्य बल विरोध हमें दिखाई देता है। और फिर उस तुल्य बल विरोध में जो है वह अतो 20 ऐस रामाभ्याम इत्यादि प्रयोगों में वहां तुल्य बल विरोध होता है। रामेभ्यः इत्यादि प्रयोगों में बहुवचन जलीय चरितार्थ है। तो यहाँ तुल्य बल विरोध ही नहीं है, इसलिए जो ये उन्होंने कहा कि राइट हैंड वाला जो पक्ष है वो स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा हम करने लगेंगे तो बहुत सारे दोष भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि आपने तो एक ही लक्ष्य अभी देखा है, लक्ष्य लक्षण व्याकरण। आपने एक ही मंत्र ही ऐसा एक प्रयोग देखा और उसमें भी आपने गड़बड़ कर दी। अन्य सारे प्रयोग आप देखने जाएंगे, बहुत सारे हैं, शब्द राशि तो अनंत है, सभी शब्द आपने देख लिए क्या? सभी जगह ये राइट हैंड विधि ही करे जाए, ऐसा करने जाएंगे तो बहुत ही अनर्थ होने लगेगा। उसके बारे में तो अभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे, केवल एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। राइट हैंड वाला कार्य आप कह रहे हैं ना, जैसे कि संधि का विषय है। यहाँ देखिए आप, रमेश ऐसा प्रयोग आता है संधि में, जो कि रमाधन ईशः, रमाधन ईशः, यहाँ सूत्र है आद्गुण। आद्गुण सूत्र कहता है कि अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो एकादेश स्यात्। अवर्ण से अच प्रत्यय पर में हो तब पूर्व और पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। तब जबकि एक गुण आदेश होगा तो आद्गुण से हम गुण कर देंगे, रमेश प्रयोग
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम गंगौ गह ऐसा प्रयोग बनाने के लिए पहुंचेंगे, गंगा धन ओ गह, तो यहाँ अब हम क्या करें? यतो ही ऋषिराज जी ने जो नियम दिया है लेफ्ट हैंड वाला, उसके अनुसार तो यहाँ भी गंगो गह में भी आद गुण से गुण हो जाना चाहिए, वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अवर्णाद एचि अचि परे वृद्धि रेखा देश, तो वृद्धि रेचि से वृद्धि यहाँ प्राप्त है। तो यहाँ भी जो है वह गुण जो है वह गुण का अपवाद वृद्धि है, तो गुण का अपवाद होने से यहाँ भी वृद्धि का कार्य होगा, क्योंकि गुण जो है वह अ ई उ री री में चरितार्थ है और वृद्धि जो है ए ओ ऐ औ में चरितार्थ है। तो यहाँ यदि आपका नियम मानने जाएंगे तो ओ गह को आद गुण से गुण होने लगेगा, और क्योंकि वह राइट हैंड साइड वाला कार्य है और यहाँ तो दोनों के स्थान पर होता है ना, पूर्व और पर के स्थान पर, तो यहाँ राइट हैंड वाला कार्य आप लेंगे या लेफ्ट हैंड वाला कार्य लेंगे? क्योंकि गुण जो आदेश होता है या वृद्धि आदेश होती है वो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होती है। रमा के आ और ईस के इकार, इन दोनों के स्थान पर एकार आदेश होता है। तो इस प्रकार से आपका जो लेफ्ट और राइट हैंड वाला जो फॉर्मूला है विप्रतिषेधे परम कार्य, जिसको आप कह रहे हैं कि हमने बुद्धि सुलझा दी, वह एकदम निरस्त है और एकदम हास्यास्पद है। यह तो सामान्य व्याकरण जो पढ़ने वाले छात्र है वह भी सभी जानते हैं, लेकिन आपने जो हमारी यह परंपरा के ऊपर, भारतीय विद्वानों के ऊपर जो 1 लाख बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके ऊपर प्रश्नार्थ लगाए हैं, इसके लिए हमें आकर उपस्थित होना पड़ा। यह आपने बिल्कुल गलत किया है, और अभी तो हम आपकी थीसिस देखेंगे और वहां भी आपने जो जो लिखा है उसका हम शब्दशः खंडन करने का प्रयास करें। यदि आपको रुचि है तो आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमें तो केवल पाणिनि का अष्टाध्यायी को ही देखना है, बाकी कुछ किसी से हमें लेना देना नहीं, उसके रूल को हम फॉलो करें। लेकिन आपको कात्यायन और पतंजलि का मत भी खंडन करना है, उनका मत जानना भी नहीं है और उनके मत का खंडन करना है। तो ये ऐसी बच्चों जैसी बातें आप मत करिए। किसी विद्वान से जाकर के परंपरागत रूप से यदि आपको रुचि हो तो आप संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उसको और अच्छी तरह से जानिए। यह जो आपने अनर्गल बात कही है उसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। और यदि आपको कोई प्रश्न है, अन्य किसी को भी प्रश्न है, तो और भी हम इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस खंड में हम इतना ही अभी कहेंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः। ओम।